अब इसका रिजल्ट रिफाइन करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक्स हैं, एक एसएनआर की, एक ब्रेकआउट की। एक एनामली तो बनी, एक एनामली तो कहती है कि रिवर्सल हुआ, लेकिन साथ में अगर हम सिर्फ और सिर्फ एनामली को ट्रेड करते हैं तो यूं समझो कि हम वॉल्यूम को अकेले से ट्रेड करते हैं। ठीक है जी सर। वॉल्यूम को अकेले से कभी भी ट्रेड नहीं करना, ये मेरी बात आप लोग ध्यान में रख लें कि वॉल्यूम की कोई भी एक ऐसी स्ट्रेटजी हो जो वॉल्यूम को अकेले से ट्रेड करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है जी सर। वॉल्यूम को प्राइस एक्शन के साथ मिला के ट्रेड करना होता है। अब कैसे, जो मैंने पिछले क्लासेस में आप लोगों को बताया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर एनामली क्लोज होती है तो वो अक्सर काम करती है। दूसरा, स्ट्रॉन्ग कैंडल रिवर्स स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ब्रेकआउट हो या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर ब्रेकआउट हो तो वो भी आपकी एनामली काम करेगी। राइट कैसे? जी सर। अब मैं आपको सेटअप बता रहा हूं, सेटअप गौर जहन में रखिएगा। सेटअप ये जी है, सर। फॉर एग्जांपल के हमने देखा कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी है। ठीक है जी सर। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने के बाद हमने एक बात देखी कि सेल वापस आती है, फिर छोटी कैंडल बनती है, फिर उसके बाद बड़ी कैंडल बन जाती है। सही है? जी सर। अब इन दो कैंडल के अंदर क्या है? एनोमली है। एनोमली। अब ये एनोमली कहती है कि आप बाय करो, लेकिन बाय की कंफर्मेशन ये है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेक हुई है, वेल एंड गुड, अब हम बाय करेंगे इसको। अब हम इसको क्या करेंगे? बाय करेंगे। किससे कंफर्मेशन ले ली हमने? ब्रेकआउट। ब्रेकआउट से। यहां पर हमने किससे कंफर्मेशन ले ली? ब्रेकआउट। ब्रेकआउट से। कौन सा ब्रेकआउट हुआ? एसएस। ठीक है जी सर। एसएस का मतलब क्या हुआ? स्ट्रॉन्ग एसएनआर। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। जी सर। और एसआर का मतलब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो ये सेटअप अगर देखो, पिछली कैंडल जो सेल की और बाय की बनी थी, जो ब्रेकआउट हुई थी, वो स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट हुई थी या वीक कैंडल ब्रेकआउट हुई थी? वीक सर। जब वीक कैंडल ब्रेकआउट होगी तो मार्केट में हमने ये स्ट्रेटजी पढ़ी है ना कि कंटिन्यू होगा। जी सर। तो प्राइस एक्शन तो मेजर थे, वॉल्यूम से तो हम फिल्टर करते हैं। राइट जी सर। राइट। प्राइस एक्शन हमारा क्या है? मेजर है। और वॉल्यूम हमारा क्या है? माइनर है, उससे हम फिल्टर करते हैं, बस बातें सिर्फ। ठीक है अगर देखा जाए यहां पर तो एनामली बनी इसके अंदर, सही है, लेकिन ये जो ब्रेकआउट हुआ ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट सपोर्ट का हुआ या वीक का हुआ? अगर ये वीक ये का वीक। हुआ है तो बायर वापस नहीं आएंगे, बायर वापस नहीं आ सकते। नहीं आएंगे। अगर ये स्ट्रॉन्ग का होता तो बायर वापस आ जाते, जैसे मैंने ये वाला सेटअप दिखाया। तो ये पहला सवाल क्लियर हो गया। ठीक है जी सर। दूसरा सेटअप देखते हैं। अभी इसमें कोई क्वेश्चन है इस सवाल में? नहीं, नो सर, नो सर। ये समझ में आ गई बात यहां पर? ठीक है और सर जब जब राउंड नंबर ब्रेकआउट करेगा तो कौन सा राउंड नंबर ब्रेकआउट होना चाहिए सर? 000 लास्ट वाला। में 000 वाला। ठीक है सर। हाँ ये हमारा एक सवाल क्लियर हो गया। सही है जी सर। अब यहां पर कोई ब्रेकआउट, ये तो वही वाली बात है ना कि हम अब दो ट्रेड हमारे खामों का क्लास हो गए, क्योंकि हमने विदाउट किसी फिल्टर के ट्रेड किया, प्राइस एक्शन की मदद ना ली, और हमने बस वॉल्यूम को देख के ट्रेड किया। मैंने कल इसलिए जी आपको सर। बोला कि आप नॉन स्टॉप ट्रेडिंग करो, ताकि जो गलतियां हैं वो आपके सामने आए, क्योंकि आपको पता होगा कि मैंने ट्रेड किया, मेरा लॉस हो गया, जब मैं उसको फिल्टर करके बताऊंगा तो फिर आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी सर। अब यहां पर किसी भी किस्म का कोई ब्रेकआउट हुआ है? नहीं सर, यहाँ पे नहीं कोई हुआ। breakout किसी भी किस्म की कोई रेजिस्टेंस है यहाँ पर? क्योंकि ये कैंडल नहीं सर। के रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम इसको अवॉइड करेंगे। दो चीजें, न एसआर है न एसबी है। ठीक है जी सर। एसआर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और एसबी क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट। आप इसको एसआर भी बोलो। क्या बोलो? एसआरबी।
मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। ठीक है, जी सर। याद हो जाएगा ना ये। जी सर। चलो ये हमारा ट्रेड कंफर्म हो गया कि भाई हमने गलत जगह पे ट्रेड किया। ठीक है, अब ये राउंड नंबर है। एक बात बताऊं, राउंड नंबर मैं ज्यादातर यूज नहीं करता। मैं जी सर। विजुअल प्राइस एक्शन के ऊपर यकीन रखता हूं। जो कैंडल्स के अंदर रिवर्सल और कंटिन्यूएशन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती है, मैं मोस्टली कैंडल की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करता हूं। ये कभी कभार स्लिप भी कर जाते हैं, कभी कभार काम करते हैं, कभी कभार काम नहीं भी करते। एक जी मिनट की सर। हम ट्रेडिंग करते हैं, हम अगर 1 घंटे की ट्रेडिंग करते हैं, 2 घंटे की ट्रेडिंग करते हैं, तो फिर बात समझ में आती थी कि इसकी मदद लें। लेकिन हमारे 1 मिनट की है तो फोकस ज्यादा नहीं करो इसके ऊपर। ठीक है, जी सर। जी सर। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद ये हमारा सेम थिंग, कोई भी हमारा ब्रेकआउट, नहीं। आपने 1 मार्टिंगल किया, विन किया, लेकिन अगर हम ट्रेड ही नहीं करते तो 1 मार्टिंगल की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, जी सर। ये वाला आपका क्यों विन हुआ ट्रेड? एसआरबी ये की वजह इसने से, एसएसबी की वजह से। SSB। जी सर। ये एसएसबी की वजह से हुआ ट्रेड आपका विन। हाँ जी सर, विन। आपका एसएसबी वॉल्यूम के साथ फिल्टर हो गया, वॉल्यूम एसएसबी के साथ फिल्टर हो गया। राइट? जी सर, राइट। अब सर ये जो प्रेजेंट वाला जो इस साइड में जो दिखेगा सर, वो उसी को फिल्टर करेंगे ना उस पे ही, या इसके इसको, पीछे का नहीं ना लेंगे सर? सर जो जहाँ पे SSB बना है अपना, हाँ तो इसी को फिल्टर करेंगे ना सर, इसके पीछे नहीं ना ऐसा ना लेंगे कोई, देखो, इसके पीछे वाला। इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात एक ही है। जी सर। एनामली को एसएसबी से फिल्टर करो या एसएसबी को एनामली से फिल्टर करो, जो तुम्हारे दिल चाहे। जी सर। ठीक है, देखो चीजों को जी कंबाइन सर। कर रहे हैं ना आप। असल में ट्रेडर क्या करता है कि वो चीजों को कंबाइन नहीं कर पाता। अगर जी सपोर्ट सर, एंड कर देते। रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करता है तो खाली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर करता है तो खाली वॉल्यूम के ऊपर। भाई जब तक इनको मिलाएंगे नहीं तो फिर हमारा मसला हल कैसे होगा? जी सर। अब हम प्राइस देखते। एक्शन यूं समझे, चलो हमने ये मान लिया कि ये इस प्राइस एक्शन को हमने वॉल्यूम के साथ मैच कर दिया। राइट? जी सर, राइट। या फिर आप ऐसे बोलो कि इस वॉल्यूम को प्राइस एक्शन के साथ मैच कर दिया, तो ये ट्रेड विन हुआ। जी सर। रीजनेबल है, अंडरस्टैंडिंगेबल है। सर। राइट? जी सर, राइट। ये ट्रेड क्यों विन हुआ? यहाँ एसआरबी की पे वजह से, स्ट्रॉन्ग SSB। जी सर। एसआरबी की वजह से विन हुआ। राइट? जी सर। ये ट्रेड आपका विन हुआ। ठीक है, जी सर। ये यूं समझो कि हमें ट्रेड नहीं करना, जी सर, ऐसे नहीं ट्रेड हुआ विन है। हुआ है लेकिन हमने नहीं करना, क्योंकि ना एसएसबी है, ना एसआरबी है, ना एसआर है, हमारी कुछ भी नहीं है। तो हम ऐसा ट्रेड नहीं करेंगे, भले विन हो जी सर। कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर कुछ हम फिल्टर करेंगे तो कुछ विनिंग ट्रेड को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जी सर। अब यहां पर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि WRB ब्रेक हुई है। क्या ब्रेक हुई है? WR। WRB का मतलब क्या हुआ? वीक। वीक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। वीक। जी सर। ओके। वीक जब रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट। WRB ब्रेक होगा तो फिर ये आपका ट्रेड नहीं लेना था। और अगर देखो कि अब आपको पता चल गया कि कैसा लॉस हो गया, रीजन क्या है? WRB। और WRB का मतलब क्या है? वीक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। वीक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। ब्रेकआउट। ओके, दूसरा ट्रेड भी देखो विन हो गया, लॉस हो गया। अगर हम करते ही लॉस हो गया। नहीं, जी सर। करते ही नहीं तो फिर ये दोनों ट्रेड लॉस भी नहीं होते। सही है। जी सर, ये बच जाते। अब यहां पर हमने देखा कि ये हमारा क्या बनता है? एनोमली। ये ब्रेकआउट होता है। ये ट्रेड करना था, जी सर। ये ट्रेड जी सर, करना था, करना था। क्योंकि ये रेजिस्टेंस भी बनती है और ब्रेकआउट भी बनता है।
ये ट्रेड हमने करना था, ठीक है, ये हमारा लॉस है, ये हमारा लॉस। लॉस काउंट करेंगे इसको हम। ये सर इसमें हाँ सर इसमें डोजी के लेवल ले सकते हैं ब्रेकआउट के लिए? नहीं नहीं, मैं तो एसएसबी और एसआरबी की बात कर रहा हूँ। ओके सर, ओके ओके। स्ट्रांग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट और स्ट्रांग सपोर्ट ब्रेकआउट, हम एसएसबी और एसआरबी को ले रहे हैं, हम किसी और रेजिस्टेंस और सपोर्ट को नहीं ले रहे, ओके सर, क्योंकि उसका तो कंफर्म ही नहीं है ना कि वो स्ट्रांग है या नहीं है स्ट्रांग। ओके सर। ये दूसरा ट्रेड आपका विन होता है, राइट? जी सर, मार्टिंगल में। तो मतलब ये वाली स्ट्रेटजी हमारी यहाँ पर विन करा दिया इसने, जी सर। ठीक है। अब ये वाला एसएसबी है या फिर डब्ल्यूएसबी है, कौन सा है? राइट? जी सर, डब्ल्यूएसबी। मतलब डब्ल्यूएसबी का मतलब क्या हुआ? वीक है। बात समझ में आ रही है, कंफ्यूज हो रहे हैं? जी सर, समझ में आ रहा है। आ रही है, आ रही है। आ रही है ना अभी? सपोर्ट ब्रेकआउट। यस सर, यस सर। इजी हो रहा है ना, अब चीजें ऑटोमेटिकली कंबाइन हो रही है ना? यस सर। ठीक है, भले आपका ट्रेड विन हो गया, लेकिन हमने करना ही नहीं था, हमने जी सर, रिवाइड करना है। जी सर, करना ही नहीं था ना। ये वाला ट्रेड हमारा लॉस होता है, ये वाला ट्रेड हमारा लॉस होता है, क्योंकि ये एक रीजन है। जी सर। इसका भी ब्रेकआउट होता है, इसका भी ब्रेकआउट होता है, किसको काउंट करेंगे, कौन से ब्रेकआउट को काउंट करेंगे? सर पहले वाले को। पहले वाले को। तो फिर कौन सा ये ब्रेकआउट है? ये पहले वाला वीक ब्रेकआउट है। डब्ल्यूएसबी हो गया? जी सर। नहीं करना था? डब्ल्यूएसबी। हाँ, जी सर। अगर डब्ल्यूएसबी ब्रेक हुआ है तो इसकी वैल्यू नहीं है फिर। जी सर। पहला हमने ब्रेकआउट को देखना है। अभी समझ में आया ये वाला बात? यस सर, यस सर। हमने नंबर 1 काउंट करनी है, बैक वाली नंबर 2 होगी, ये वाली नंबर 3 होगी सपोर्ट हमारी, राइट? जी सर, राइट। मोस्ट रिसेंट को काउंट करेंगे हम, उसके बाद ये विन कराता है। लेकिन जी सर। हमने तो कोशिश करनी है कि पहला ट्रेड विन करें ना, दूसरा नहीं करें हम। जी सर। हाँ, ये हमने ट्रेड नहीं करना, क्योंकि इसके जी सर। चांसेस कम है बहुत, क्योंकि कोई भी न WRBA न SRBA न SRA कुछ भी नहीं है। जी सर। अब यहां पर ट्रेड हमारा क्यों लॉस हुआ? क्या हुआ है? WRB ब्रेकआउट हुआ है, समझ में आया? जी सर। ब्रेकआउट कौन सा हुआ है ये? सर कैसे? सर जी, ये वाला थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है सर, वीक एसएनआर और स्ट्रॉन्ग एसएनआर को रिकॉग्नाइज करने में सर। भाई इतना तो मैंने उसके ऊपर पढ़ाया था, तो प्रैक्टिस नहीं कर किया है? स्ट्रांग सपोर्ट प्रैक्टिस एंड करनी स्ट्रांग थी रेजिस्टेंस की। हाँ सर, प्रैक्टिस कर यहाँ पे सर। स्ट्रॉन्ग, 2 स्ट्रॉन्ग बायर्स कैंडल्स बने तो सर उसके बाद से रेड कैंडल्स आए, तो फिर ये सर स्ट्रॉन्ग होगा ना सर या वीक हो? देखो, जी सर। ये वाली जो कैंडल है ना, जी सर। ये हमारी हो जाएगी WSB, ठीक है? डब्ल्यू। वीक सपोर्ट ब्रेकआउट, वीक सपोर्ट होगी ये हमारी, ठीक है? जी सर, वीक सपोर्ट। और यहाँ पर ये आप जो कह रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जी तो सर। उसके बाद सेल आई है, तो ये आपकी बात सही है, ठीक है? ये वाली जो जी है ये आपकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है, ठीक है? और ये जी सर। आपकी कौन सी बनती है? वीक सपोर्ट बनती है, वीक सपोर्ट ब्रेकआउट। लेकिन रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बनती है, ठीक है? दूसरा ट्रेड इसका देखते हैं क्या हुआ। दूसरा भी लॉस होता है। अब
रीजन क्या है, हमने रीजन को देखना है, ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है। हम्म। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसके ऊपर आ गया है कि असल में ये जो सेलर आया था, इस सेलर का वॉल्यूम पिछली कैंडल से डिक्रीज हुआ है, पिछली कैंडल से डिक्रीज हुआ है, फिर इसने ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट के ऊपर एक रिजेक्शन आई है सेलर की, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, तो सेलर थोड़ा सा वीक है, और वीक होने की वजह से मार्केट में वो हुआ है। चलो ऐसी कभी कभार क्रिटिकल आ जाएगी, इसमें परेशान नहीं हो और ज्यादा इसके ऊपर सोचो भी नहीं। जी सर। चलो यहाँ पर ये हो गया। चलो ठीक है, मैंने ये पिक्चर्स के ऊपर भी कुछ आपको एक्सप्लेनेशंस दी हैं और कुछ पे मैं एक्सप्लेनेशंस अलग से दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, ताकि जी आपको सर। वीक जी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में समझ में आ जाए। जी सर। ठीक है, यहाँ पर अभी हमारे पास कोई भी पीछे प्राइस एक्शन नहीं है, राइट, मतलब कोई भी जी सर। WRB SRB कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हम इस वजह से हम इसको ट्रेड भी नहीं करेंगे, राइट। यस सर। यहाँ पर मेरे ख्याल में कि ये मोस्ट रिसेंट थी, लेकिन मोस्ट रिसेंट ने इसको ब्रेकआउट किया है, फिर सेकंड मोस्ट रिसेंट थी, इसने इसको ब्रेकआउट किया, अब लास्ट रिसेंट यही है ना, हाँ, जी तो ये सर। सही है। अब हम, क्योंकि इसके पहले भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है, लेकिन इस सपोर्ट ने इस कैंडल को तो ब्रेकआउट नहीं किया ना, और इस सपोर्ट ने तो नहीं किया, इस सपोर्ट ने से ब्रेकआउट हुआ है, तो हम हमारे लिए अभी के लिए इस कैंडल के लिए ये मोस्ट रिसेंट है, राइट। जी सर। राइट। यस सर। यहां पर हम नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, किसी भी किस्म की कोई सपोर्ट और हमारे पास कोई ब्रेकआउट नहीं है, ठीक है। यस सर। यहां पर आपका विन हो गया, क्यों क्यों हुआ, रीजन का पता चला, यस सर। यस सर। ये वाला, राइट। जी सर। यस। हमारी स्ट्रेटजी अभी फाइनल, फुल एंड फाइनल हो गई, ये वाला भी वही ट्रेड है जो उसने किया था, ठीक है। जी सर। सर। चलो अब यहां पर हम आते हैं इस पे, मैं फाइनल आपको एक चार्ट बना के दे रहा हूं, ठीक है। जी सर। एक दफा मैं रिपीट कर रहा हूं चीजें कि ओके, ये हमारी क्या बनी, जी रेजिस्टेंस, ये हमारी क्या बनी, रेजिस्टेंस। ये सारी कौन सी रेजिस्टेंस है, वीक। वीक। क्लियर हो जाएगा अभी, हाँ, जी सर। क्लियर। यस सर। ये हमारी सारी वीक रेजिस्टेंस है। अब वीक सपोर्ट, राइट, जी सर। वीक सपोर्ट के लिए पहले रेड कैंडल आनी चाहिए, कौन सी कैंडल होगी रेड की, ये होगी, ओके, ये होगी, ये होगी, ये होगी, सही है। हमारी क्या बनी है, कौन सी सपोर्ट वीक बनी, सपोर्ट। वीक वीक। सपोर्ट, वेरी गुड। ये हमारी वीक सपोर्ट बनती है, ओके। अब ओके। हम एनामली को बनाते हैं, एनामली हमें वही स्ट्रांग वाली एनामली चाहिए, ठीक है। जी सर।
ये हमारी क्या बनी, रेजिस्टेंस, ठीक है। जी सर। अगर यहां पर एनोमली बनती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर ये एनोमली बनती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अब इस जगह पे इनमें से कोई भी कैंडल लगा लो यहां पर, जी सर। अब क्लियर हो जाएगा। जी सर आपकी। किसी भी किस्म की कोई भी आप कैंडल लगा लो, आपने यहां पर ट्रेड नहीं करना, राइट हो गया। इसी तरीके से यहां पर हम करते हैं, ये सेटअप बनाते हैं, ये हो गया, ओके। फिर यहां यस से सर। बाय चलती है, सेल आती है वापस, और इसके अंदर एनोमली बन जाती है, राइट। यस सर राइट। हमने ट्रेड नहीं करना। ट्रेड नहीं करनी। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये वीक सपोर्ट है। वीक सपोर्ट है हमारी, राइट। जी सर राइट। कोई भी इसमें से कैंडल आ सकती है, इनमें से वीक रेजिस्टेंस, वीक सपोर्ट, सही हो गया। जी सर। कंफ्यूजन नहीं है ना अभी, नहीं सर अभी राइट क्लियर। अभी क्लियर हो गया, ये पोर्शन क्लियर हो गया। जी सर। अब दूसरे पोर्शन में हम क्या पढ़ते हैं, हमारी किसी भी किस्म की स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनती है, राइट। जी सर राइट। ये भी हमारी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। जी सर ठीक। ये ऊपर नीचे भी को तो भी वो भी स्ट्रॉन्ग होगी, सही है। जी सर राइट। ये हमारी कौन सी रेजिस्टेंस बनी, स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग। यहां पर लिखें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, सही है। और यहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, राइट। जी सर। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के लिए हमने क्या करना है, एक रेड कैंडल चाहिए हमें, या फिर ये वाली होगी, सही है, या फिर ये होगी। ये ड्राइंग करना इतना मुश्किल है ना, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, यस लेकिन आप लोगों की सिर्फ समझ के लिए मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को फिर परेशानी ना हो, कंफ्यूज ना हो, सही रहेगा। जी सर सही। यस सर अब यहाँ पर इसका भी ब्रेकआउट होगा और एनामली भी होगी वहां पर, राइट। यस यस स्ट्रॉन्ग कैंडल है जी तो सर। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगी,
यहाँ पर हमारे पास एनोमली बन जाती है, राइट, यस सर राइट। और ब्रेकआउट होती है। अब एनोमली भी है हमारी, साथ में ब्रेकआउट भी होता है, ठीक है, तो हमने ट्रेड करना है, राइट। जी सर, जी सर। तो ये हमारी कौन सी लेवल बन गई, इनमें से कोई भी हो स्ट्रॉन्ग सकती है। रेजिस्ट। तो हमारा ये एस आर और ये आर एस आर सेटअप हो गया, राइट, एस आर ब्रेकआउट सेटअप हो गया, एस आर बी प्लस एस आर बी इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, and we can say a SRB plus anomaly. हमारे पास जल्दी में अभी मीटिंग को इसको वो करना है, नहीं तो पिक्चर सेव नहीं होगी। और यहां पर हमने वीक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, वीक रेजिस्टेंस WRB राइट, जी सर राइट। ये क्या हुआ हमारा वीक रेजिस्टेंस वीक सपोर्ट, ओके जी सर। WSB और ये हमारा WRB। तो हम यहाँ पर WRB को अभी यहाँ पर मैं सेट करता हूँ, क्योंकि सेटअप अलग अलग होंगे ना, तो फिर आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। अब सही हो गया, सही है जी सर। अब इस चार्ट की आप अगर वो भी करो ना, करंट भी निकालो ना, तो आपको समझ में आ जाएगी। एक लास्ट सेटअप बचा हमारा, वो कौन सा बचा, हमारा लास्ट सेटअप बचा SSB इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेकआउट विथ एनोमली, राइट। जी सर। वो कैसे रहेगा हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का मतलब है कि अब रेड कैंडल जो है वो एक स्ट्रॉन्ग है, इसके ऊपर बायर आता है और इसके अंदर एनोमली बनती है, ठीक है जी सर। ब्रेकआउट ये हमारी क्या बन गई, SSB एनोमली। तो यहां से हम बाय करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है भाईजान, अब ये आप लोगों के लिए मैंने बनाया, अब इसको ही फॉलो करना है। एंट्री आपकी कम हो जाएंगी लेकिन एक्यूरेट हो जाएंगी, एंट्री कम हो जाएंगी लेकिन एक्यूरेट हो जाएंगी। बड़ी मुश्किल से एक स्ट्रेटजी बनती है कंबाइन करके, तो ये आपकी बेहतरीन तरीके से ये एक सेटअप बन गया। अब आपके इसके साथ क्या क्या कवर हुआ, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेकआउट, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेकआउट विथ एनोमली, विथ एनोमली। तो
यहां पर हम एक लिख सकते हैं हेडिंग में स्ट्रॉन्ग एनोमली ब्रेकआउट सिस्टम, राइट। सिस्टम जी सर। कंप्लीट स्ट्रेटजी बन गई और हमने इस बार एनोमली के ऊपर थोड़ी ज्यादा ही बात स्टडी कर ली है। चलो कोई बात नहीं, ये हमने सेव कर दिया इसको। अब मैं दूसरी मीटिंग भेज रहा हूँ। ट्रेंड जी नहीं, सर। इस पे ट्रेंड की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ट्रेंड की जरूरत नहीं है भाईजान। ठीक है, हम दूसरी मीटिंग में बात करते हैं। ठीक है। ठीक है।